हाय दोस्तों, आज हम क्लास 10 इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए मोस्ट वीपीआई प्रश्न। आप यह वीडियो एक बार देखें और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम पढ़ के एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। आपको लगेगा कि यह सब हम पढ़े हैं और आपके दिमाग में एक बार में प्रश्न आ जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं किए हुए प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आंसर सी, यूरोप। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। किस वंश की? बुर्बो वंश। अगला प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी संगठन से। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर एमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर सी, प्रधानमंत्री। किस पे नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। अगला प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न, जाल बेरिन कैसी संस्था थी? जाल बेरिन व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। अगला प्रश्न, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। किसने किया? बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। अगला प्रश्न, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आंसर यूनान। आंसर यूनान। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। नेपल्स की संधि नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1821 ईस्वी। 1821 ईस्वी। नेपल्स की क्रांति कब हुई? 1821 ईस्वी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? आंसर डी, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1832 ईस्वी। 1832 ईस्वी। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने
की ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? आंसर ए हिगेल। हिगेल। अगला प्रश्न, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? आंसर बी 1829 ईस्वी। 1829 ईस्वी। अगला प्रश्न, एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच हुई? एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई। एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुई। अगला प्रश्न, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ? फ्रांस और पर्सा के बीच। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। किसने कुचल दिया? रूस। अगला प्रश्न, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? आंसर ए सेडोन। कहाँ हुआ? सेडोन। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच सेडोन में युद्ध हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आंसर डी सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध। अगला प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। अगला प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तुर्की को। अगला प्रश्न, है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? आंसर ए 1815 ईस्वी। वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815 ईस्वी। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? आंसर ए बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी का था और मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी कहाँ का था? इटली का। इसलिए बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में संबंध नहीं था। अगला प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। कौन? संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। अगला प्रश्न, 1871 में कौन सी संधि हुई? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कौन संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। 1871 में कौन संधि हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई।
इटली के एकीकरण में निम्न में किसका योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? आंसर डी, सभी। किसने किया? सभी ने किया। मेजनी ने किया, गैरिबाल्डी ने किया और काबूल, तीनों ने अपना अपना योगदान दिया था इटली के एकीकरण के लिए। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। आपने बहुत अच्छे से यह वीडियो देखे होंगे। आप कान में रीडिंग लगा के देखें ताकि एक एक प्रश्न आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए इसे देखें, जब तक न याद हो जाए बार बार देखें। देखने से पहले कलम कॉपी खोल के रखें ताकि आपको देखने के साथ जो भी प्रश्न ऐसा लगे कि यह याद नहीं हो रहा है, उसे एक बार कॉपी पे नोट कर ले और उसे देखें, क्योंकि यह प्रश्न देखने के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपको लगेगा कि हम यह प्रश्न देखे हैं, पढ़े हैं और आपको आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। इसीलिए यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे जो वीडियो डालें वह आप तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच सके। जय हिंद। अध्याय 1 समाप्त हुआ। आगे अध्याय 2 अगले वीडियो में बनाएंगे। जय हिंद।